साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है। बोर्ड के खिलाफ बयानात उनके फौरी बाद इस्तीफ़ा कबूल किए जाने की वजह बने हैं। तर्जुमान पीसीबी ने इस्तीफ़ा कबूल करने की तस्दीक भी कर दी है। इंजमाम उल हक के खिलाफ मफादात के टकराव की इंक्वायरी जारी रहेगी। इंजमाम उल हक पर लगे इल्ज़ामात के तहत शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इंजमाम उल हक ने अपने खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनने पर 30 अक्टूबर को इस्तीफ़ा दिया था। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पीएनएन के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का तज्जिया देते हैं चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, इल्ज़ाम पहले लगते हैं और फिर इस्तीफ़ा फ़ौरन आ जाता है। पहले इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जाता, टीवी शो पर बैठकर जब आप तनकीद करते हैं उसके बाद गुस्से में शायद इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया। अभी इंक्वायरी नहीं हुई है और इस तरह के इल्ज़ामात, और उस दौरान आना जब वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या समझते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये क्रिकेट बोर्ड बहुत ही महदूद मुद्दत के लिए ये इनको चेयरमैन बनाया गया। ऐसे में कोई भी साबिक क्रिकेटर्स इस बोर्ड के साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं है। इंजमाम उल हक इनके साथ काम करने के लिए रजामंद हुए थे, लेकिन अपनी शराइत पर, और उनकी शराइत ये थी कि मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और मुझे 25 लाख रुपए महीना कम से कम दिया जाए। और उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मैनेजमेंट कमेटी ने उनकी ये शराइत कबूल करते हुए उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया और 25 लाख रुपए महाना भी उनको देना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि अब चीफ सिलेक्टर, क्योंकि पहले ही एक याजो कंपनी के साथ प्लेस की जो कंपनी है उसके साथ मुंसलिक थे, और किस तरह, क्योंकि उन्होंने तरदीद भी की थी। या तो ये चीज़ें पहले ये इंजमाम उल हक पाकिस्तान क्रिकेट को बोर्ड को बताते कि मैं एक प्लेयर्स एजेंट कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ, तो मैं वहाँ पर भी मुंसलिक हूँ, मैं बतौर चीफ सिलेक्टर काम करूँगा। या इंजमाम उल हक उससे आर्थिक तौर पर किनारा कशी करते और फिर बोर्ड के साथ काम करते। तो चौधरी साहब, जब ओहदा दिया जा रहा था उनको, जब उनकी तमाम तर शराइत मानी जा रही थी, उस वक्त बोर्ड को भी चाहिए था कि थोड़ी नज़र रखते, अपना होमवर्क करके आते कि वो फला कंपनी के साथ एसोसिएट हैं या वहाँ उनके शेयर्स हैं, और ये मेरा ख्याल है बोर्ड को भी देखना चाहिए था। जी बिल्कुल, बोर्ड को ये देखना चाहिए था, लेकिन उससे पहले मैंने बताया ना कि ये बोर्ड कमज़ोर है। बोर्ड अगर पावरफुल होता तो किसी की जरूरत नहीं थी। अगर ये बोर्ड मजबूत होता तो प्लेयर्स जाने से पहले, वर्ल्ड कप में जाने से पहले बोर्ड को ब्लैकमेल ना करते अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। बोर्ड कमज़ोर है और बोर्ड के चेयरमैन ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें, मामलात ख़राब हुए। अब जैसे ही बोर्ड की जो कारकर्दगी है ना, वो टीम की कारकर्दगी के साथ मुंसलिक है। अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का ग्राफ नीचे जा रहा है तो बोर्ड की कारकर्दगी या बोर्ड में जितने मर्जी काबिल बंदे बैठे हैं उनकी कारकर्दगी का ग्राफ भी ज़ीरो है। तो जहां पर हम मुसलसल 4 मैच वर्ल्ड कप के हारे और हम वर्ल्ड कप से आउट होते दिखाई दिए, तो उसके बाद एक पंडोरा बॉक्स खुला कि ये जो इल्ज़ामात हैं, ये कारकर्दगी का मुद्दा किस पर डाला जाए। तो उस पर ये एक कंपनी को, इंजमाम उल हक को। अच्छा चौधरी साहब, अभी तो जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इंजमाम उल हक साहब ने, वो कह रहे हैं कि ना मेरे ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं, ना बता रहे हैं किस चीज़ की इंक्वायरी है। जो 4 मैचेस टीम हारी थी और अब दोबारा से कम बैक की है बॉयज़ ने, आपको लगता है कि शायद अब जो इल्ज़ामात लग रहे थे इसलिए इंक्वायरी नहीं हो रही है? नहीं, उसके बाद इंक्वायरी हो रही है और पीसीबी की जो एंटी करप्शन यूनिट है वो इसकी इंक्वायरी कर रहा है कि क्या ये मफादात का कितना टकराव था। इंजमाम उल हक अपनी उस कंपनी के ज़रिए जो टीम में शामिल प्लेयर्स हैं वो किस कदर इन्वॉल्व हैं, कि अगर इंजमाम उल हक को कुछ कहा जाता है तो टीम के कारकर्दगी, प्लेयर्स की कारकर्दगी भी वो उस हिसाब से वो नहीं दिखाते, तो फिर तो बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि इसमें फिर पाकिस्तान तो का नाम ही स्टेक पे लग गया कि आप एक कंपनी के जरिए प्लेयर्स को खिला रहे हैं। अगर, हालांकि प्लेयर्स को बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, बोर्ड के साथ ना कि एक ऐसी कंपनी के साथ अपने आप को एफिलिएट कर लें कि वो उसके साथ मामला को चलाए। साहब, आपको पता है एड्स भी आते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स भी आपको कांटेक्ट करते हैं, तो एजेंट्स तो सबके होते हैं। मेरा ख्याल है इसमें कोई गलत नहीं है, और डिफरेंट लीग्स भी खेलनी होती है, तो बोर्ड के साथ तो मामला चल ही रहे हैं, तो बाकी चीज़ें भी साथ साथ चलनी है। इसमें आपको क्या लगता है कि गलती कहाँ पर हुई और अब ये मामला किस तरफ जाता देख रहे हैं आप? देखिए जी, ये मामला अब जिस तरह पाकिस्तान, अभी इंजमाम ने एक बात अपने ही इंटरव्यू में कही कि मुझे नहीं पता किस बात की इंक्वायरी हो रही है। अगर आपको ये नहीं पता इंक्वायरी किस बात की हो रही है तो आपने इस्तीफा क्यों दिया?
आपने इस्तीफा दिया कि एक इंक्वायरी मुकम्मल हो जाए ताकि मैं उसमें बेकसूर साबित होता हूँ तो मैं फिर बोर्ड के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ बोर्ड आप पर इल्जामात लगाता है, आप फिर भी बोर्ड के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी जो 25 लाख रुपए महीना तनख्वाह थी वो पैसों का मामला है। और अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आपने इल्जामात लगा दिए कि आपको इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया जाता, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसी आपके इंटरव्यू के फौरी बाद मीडिया को टेक्स्ट मैसेजेस किए कि हमने उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है। रात के आप इस्तीफा कबूल करते हैं और फिर उसके बाद इंतजाम। अच्छा चौधरी साहब, लास्ट क्वेश्चन शॉर्टली जवाब दीजिएगा। अगर जो बात कर रहे हैं चीफ सेलेक्टर ने जो टीम सेलेक्ट की है, अगर वो टीम सेलेक्ट ना करते तो क्या ऑप्शन था, फिर क्या उनको ना करते तो क्या बैकअप था उनके पास? देखिए जी, ये टीम यही सिलेक्ट होनी थी। पिछले 2-2.5 साल से हम इसी टीम को कवर कर रहे हैं, इसके अलावा बाहर से कोई ऑप्शन नहीं था। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे।